स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि एक्सेल फार्मूलाज चल रहे हैं हमारे पास, और एक्सेल फार्मूलाज में भी हमने ये सारे फार्मूलाज पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़े थे सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, जो मैं आगे फंक्शन बताने जा रहा हूँ वो एक स्ट्रिंग फंक्शन है। स्ट्रिंग का मतलब होता है जो आपके टेक्सचुअल डाटा पे अप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर आप नेम वाले कॉलम को ध्यान से देखो, नेम वाले कॉलम में आपको लग रहा है कि सारे जो नेम्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में हैं। क्या आपको ये ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा ना? गंदा लग रहा है ना? मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। अगर ये टेबल में कहीं पे मतलब कहीं पे प्रेजेंट कर दूंगा तो लगेगा कोई नर्सरी क्लास का या 8वीं 10वीं क्लास का कोई स्टूडेंट है जिसने ऐसा करते हैं। आजकल तो वो भी नहीं करते, वो भी सब कुछ जानते हैं। तो मुझे क्या करना है? मुझे लोअर केस तो खैर बढ़िया नहीं लगता, चाहे तो आपका अपर केस में हो चाहे प्रॉपर केस में हो। तो मैंने यहाँ पे क्या 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 किया, मैं लिखूँगा सिंपली इक्वल। मैंने यहाँ पे देखो आई वाले कॉलम में देखो मैं लिख रहा हूँ इक्वल, उसके बाद अपर के बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, ब्रैकेट के बाद B2 लिखा है और ब्रैकेट बंद कर दी। B2 में आपका आकाश गुप्ता आ जाएगा। B2 जो है सैलड ड्रेस है और उसका कंटेंट है आकाश गुप्ता। तो ये सिर्फ आकाश गुप्ता को अपर केस में यहाँ पे आई वाले कॉलम में दिखा देगा। आप नीचे ड्रैग करोगे तो सारे ही मेरे जो सेल्स हैं, सारे ही जो मेरे सेल्स हैं वो अपर केस में आ जाएंगे। इस तरीके से आगे देखते हैं। ये रिज़ल्ट देखो, आई वाले कॉलम में आपके सारे सेल्स अपर केस में आ चुके हैं। इसी तरीके से हम लोअर में कर सकते हैं। आप इस रिजल्ट को देख लिया आपने, ऐसे ही हम लोअर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो लोअर फंक्शन चेंजेस द करेक्टर्स टू लोअर केस करेक्टर्स, हम लोअर केस में चेंज कर सकते हैं। आप क्या लिखोगे इसके लिए? इक्वल लोअर, LOWER लोअर, और सेलेडर्स दे दोगे जिसको आपने लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे तो लोअर केस में ऑलरेडी थे, लेकिन सिंपली आपको फॉर्मूला बताना था मुझे कि कैसे हम अपर या लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने सिंपली लिखा था इक्वल लोअर और ब्रैकेट के अंदर सेलेडर्स दे दिया था। एंटर करोगे तो वो लोअर में आ जाएंगे, ड्रैग करेंगे तो सारे कैरेक्टर्स मेरे लोअर में आ जाएंगे। अब आता है प्रॉपर। प्रॉपर स्टूडेंट्स क्या करता है? प्रॉपर हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर देता है। जैसे रमेश कुमार है, रमेश कुमार में R कैपिटल रहेगा और कुमार का K कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेंगे। तो प्रॉपर किस हिस्ट्री कैसे काम करता है, पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रॉपर फंक्शन चेंजेस द फर्स्ट करेक्टर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस करेक्टर। मैंने अभी आपको बताया हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर देगा। तो यहाँ लिखा हमने सिंपल इक्वल प्रॉपर, PROPER प्रॉपर, ब्रैकेट स्टार्ट की, सेल का एड्रेस दे दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो स्टूडेंट ये देखो रिजल्ट देखो, यहाँ पे आकाश गुप्ता कैसे आ रहा है आपका। आकाश में A बड़ा है, गुप्ता में G बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से अंकुश शर्मा में A बड़ा है और S बड़ा है, भावना गर्ग में B बड़ा है और G बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सेल्स आ गए। अगला स्टूडेंट हमारे पास काम क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो फॉर्मूला लगा हुआ है, लेकिन ये वैल्यू तो मुझे B वाले कॉलम में चाहिए। वैल्यूज़ तो मेरी कहाँ पे आई है? यहाँ पे K वाले कॉलम में आई है, और ये K कॉलम वाली ये जो वैल्यूज़ आई है मेरी K कॉलम में आई है ना, और ये K कॉलम वाली वैल्यूज़ मुझे एक्चुअल में B कॉलम पे रखनी है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करूँगा, मतलब यहाँ से मैंने K वाले सेल से कॉपी किया इस रेंज को और B में मैंने पेस्ट कर दिया, तो आपको एरर शो कर देगा, क्योंकि रेफरेंस बदल जाएगी। जो आपका फॉर्मूला लगा के आपने फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, इक्वल प्रॉपर B2, लेकिन जब आप कॉपी पेस्ट करोगे वहाँ से दूसरी जगह पे, तो आप देखोगे कि B2 की जगह रेंज चेंज हो चुकी है, B2 की जगह सेलेडस कुछ है ही नहीं, एरर शो कर देगा। ठीक है, लेकिन मुझे वैल्यू तो चाहिए, क्योंकि मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए एक्चुअल में, मुझे B कॉलम में फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे वैल्यूज़ चाहिए। जो ये वैल्यूज़ आई हैं, जो ये रिजल्ट आए हैं वो चाहिए, मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो सिंपली क्या करोगे, आप K वाली रेंज को सिलेक्ट कर लोगे, कॉपी करोगे, और फिर B वाले कॉलम में जो आपके सेल्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर लोगे, या सेल पॉइंटर उस सेल के उस रेंज के पहले सेल में स्टार्टिंग में रख दोगे। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में जाना पड़ेगा हमें। पेस्ट से तो पेस्ट में क्या होता है, पेस्ट में तो जैसा हम कॉपी करते हैं वैसे ही पेस्ट कर देता है, कंटेंट भी सेम रहते हैं, फॉर्मेट भी सेम रहता है। पेस्ट का मतलब तो ये है, लेकिन पेस्ट स्पेशल में हम कुछ अपने अलग तरीके से पेस्टिंग कर सकते हैं। चाहे तो विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्टिंग कर सकते हैं, विदाउट कंटेंट्स पेस्टिंग कर सकते हैं। ऐसे ही
मुझे फॉर्मूला पेस्ट ना करके फॉर्मूला का रिजल्ट पेस्ट करना ओनली। मुझे क्या चाहिए, बी कॉलम में ओनली रिजल्ट चाहिए, फॉर्मूला से नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाके ओनली वैल्यूज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओनली वैल्यूज रिजल्ट पेस्ट होगा, फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा। तो यही कह रही है, सिलेक्ट द सेल्स कंटेनिंग फार्मूला, कॉपी द सेल्स, now select the cells where you want to paste the formula values, invoke paste special dialog box, select values option and click OK। तो इससे क्या होगा, फॉर्मूला कॉपी होने के बजाय सिर्फ उनके रिजल्ट्स कॉपी हो जाएंगे और हमें वैल्यूज ही चाहिए थी, हमें रिजल्ट से मतलब था, हमें फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे ये रिजल्ट देख लो स्टूडेंट्स। अब चाहूँ तो मैं जो मैंने आई जे के में मैंने जो फॉर्मूलाज ले रखे थे उनको मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, और उसका कोई इफेक्ट मेरे बी कॉलम पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी में अब कोई फार्मूला वाली बात नहीं है, वैल्यूज कॉपी हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको करके देखना है, ये आपको करके देखना है, प्रैक्टिकली करके देखना है खुद से। कोई गलती होती है, कन्फ्यूजन रहता है तो दोबारा देखना है वीडियो को, फिर भी गलती होती है तो दोबारा फिर वीडियो को देखना है, और फिर गलती होती है तो आपने मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब लेंथ, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मुझे कुछ मोबाइल नंबर्स मिले हुए हैं, मैं एक टेली कॉलर हूँ, मुझे मोबाइल नंबर मिले हुए हैं और सॉफ्ट कॉपी मिली हुई है मोबाइल नंबर्स की एक्सेल शीट पे, और मुझे लगता है कि कुछ जो मोबाइल नंबर हैं वो गलत है, कोई 9 डिजिट का है, कोई 11 डिजिट का है, इस तरीके से है। तो अब मुझे ऐसे नंबर्स छांटने हैं, तो मैं क्या करूँगा, आप लेंथ निकालोगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ लेंथ का, आप लेंथ फंक्शन को जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया, एक कंडीशन दी कि मेरे पास एक ऐसी कंडीशन है, मैं एक टेली कॉलर हूँ और मेरे को कुछ मोबाइल नंबर्स मिले हुए हैं जिनमें से मुझे लगता है कि कुछ मोबाइल नंबर्स गलत हैं क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ डिजिट्स कम या ज़्यादा है। तो मुझे लेंथ निकालनी है। लेंथ फंक्शन का हम कैसे यूज़ करेंगे, आप लिखोगे इक्वल LEN, लेंथ के लिए LEN फंक्शन यूज़ करेंगे, LEN, उसके बाद ब्रैकेट को आपने स्टार्ट किया और जिस सेल के लिए आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो उस सेल का एड्रेस दे दोगे। जैसे मैंने मोबाइल नंबर के लिए ये देना है और मोबाइल नंबर मेरा A कॉलम पे है, तो मैंने इसका एड्रेस दे दिया A2, ब्रैकेट को बंद कर दोगे। तो लेन फंक्शन क्या कर रहा है, लेन फंक्शन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए नंबर और स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग या नंबर की लेंथ का पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इस तरीके से देखो स्टूडेंट्स, जब मैं इसको ड्रैग करूँगा या नीचे कॉपी पेस्ट करूँगा तो मेरे सारे नंबर्स के लिए ही लेंथ निकल आएगी। अब मुझे इसमें पता चल गया कि लास्ट के जो दोनों नंबर हैं वो गलत है, मैं चाहूँ तो उनको हटा सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आगे चले। स्टूडेंट आगे है इफ़ फंक्शन, इफ़ फंक्शन मोस्टली हम कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे कंडीशंस होती हैं, ट्रू या फॉल्स कंडीशंस होती हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मान लो मुझे मेरे पास एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट शीट है और उस रिजल्ट शीट में मैंने हर एक स्टूडेंट के आगे पास या फेल लिखना है। जो स्टूडेंट पास है उसके आगे पास लिखा आएगा, जो स्टूडेंट फेल है उसके साथ उसके एक रिजल्ट में फेल लिखा आएगा। इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि मैं उनको फ़िल्टर कर सकता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट पास हैं और कौन कौन से फेल है, मैं आसानी से फ़िल्टर कर सकता हूँ। तो हम इसके लिए इफ़ कंडीशन बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। कैसे हम इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आप इस फार्मूले का ध्यान से देखना, इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंपनीज़ में क्या हमारी आम लाइफ में भी यूज़ हो सकता है। आप सिंपली लिखोगे इक्वल के बाद लिखोगे इफ़ लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट की, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप उस सेल का एड्रेस लिखोगे जिस सेल को आप चेक कर रहे हो उसके अंदर वैल्यू क्या है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ले लिया G2, अब यहाँ पे स्टूडेंट मेरा जो G2 वाला कॉलम है वो परसेंटेज का कॉलम है, तो मैंने वही लिया है। तो मैं G2 वाले कॉलम को चेक कर रहा हूँ जिसमें मेरी परसेंटेज है, मैं उस कॉलम को उस कॉलम में उस सेल में चेक कर रहा हूँ कि अगर वो वैल्यू मेरी 33 या उससे अबोव है, मैंने लिखा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 33। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने स्टूडेंट लगाया कोमा, फिर मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है पास, फिर कोमा, फिर डबल कोट्स में लिखा है मैंने फेल और लास्ट में ब्रैकेट को बंद कर दिया। इसमें होगा क्या स्टूडेंट,
इसमें वो G2 को चेक करेगा। अगर G2 की वैल्यू 33 या उससे अबोव है, अगर उसकी वैल्यू 33 या उससे अबोव है, तो जो मैंने कोमा के बाद पहला पैरामीटर लिखा है ना, उसको शो करेगा, अदरवाइज दूसरे पैरामीटर को शो करेगा। मतलब अगर जैसे परसेंटेज की वैल्यू मेरी 75.667 है यहाँ पे, तो ये 33 से अबोव होगी, तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या शो करेगा, पास। अगर 33 से कम होती तो क्या शो करता, फेल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं सभी फॉर्मूलाज पे सभी सेल्स के लिए, सभी रोज के लिए ये सेम फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो अब स्टूडेंट मेरे पास देखना क्या हो गया, रिजल्ट आ गया मेरे पास। अब इसमें ये देखो, तुषार वाला जो रिजल्ट है, तुषार कपूर वाला, उसमें 31 मार्क्स हैं, इसके 33 से कम बने हैं, इसलिए फेल है, बाकी सारे पास। तो हो गया इसका फ़ायदा। अब कोई पर्सन ये कहना चाहे, ये तो मैनुअली भी बता सकते हैं कौन है पास है कौन है फेल है, तो एक्सेल की हमें क्या ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, अगर मान लो ऐसा ही कोई डाटा आपको लाखों की संख्या में मिल जाए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक कंडीशन बता रहा हूँ। आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में या किसी कंपनी में लगे हों जहाँ पे आपके लाखों कस्टमर्स हैं, ठीक है, कोई एमएनसी है, लाखों कस्टमर है, आपने ऐसा ही कोई डाटा